Hello friends, my name is Akansha Misra. Today we will start the Unit 2, which is important document submitted by the promoter to the registrar of company. The first document and fundamental document is Memorandum of Association. Memorandum of Association का जो कंटेंट है वो सेक्शन 4 में है, जिसमें ये कुछ 6 क्लॉज इंक्लूड होते हैं. The first step in the formation of a company is to prepare a document called the Memorandum of Association. It contains the fundamental condition upon which the company is allowed to be incorporated. इसमें कुछ fundamental condition apply होती है. It sets out the constitution of the company. It defines as well as confines the power of the company. If anything is done beyond this power, that will be ultra virus of the company and so void. मतलब कि ये फंडामेंटल कंडीशन है एमओए में. ये कंपनी की पावर डिसाइड करती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती हैं. और अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कोई फॉलो नहीं करता, मतलब कंपनी की जो ये इसमें रूल्स रेगुलेशन जो भी क्लॉसेस दिए होते हैं, अगर उससे बियॉन्ड कोई जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. According to Section 2, Subsection 56 of the Company Act 2013, memorandum means the MOA of a company as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बट ये पूरा कंक्लूसिव नहीं है. मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया हुआ हो या तो उसको टाइम टू टाइम अल्टर किया गया हो, वो भी MOA में ही आएगा. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंपनी लॉ. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केयरनेस, the MOA of the company it is charter and define the limitation of the power of the company. कंपनी की पावर को लिमिट करता है, ये लिमिटेशन देता है एक तरह से कि ये इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता. जो भी इसके बियॉन्ड जाएगा वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, उसको वायरस हो जाएगा. कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे कि अब मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ तो मेरे कंटेंट में क्या है, कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट मैटर है, ये मेरा इस टाइम पे कंटेंट है, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ कंटेंट है. वैसे ही मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है, तो सबसे पहला इसमें होता है नेम क्लॉज, फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर अदर क्लॉज है. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी. सॉरी, here under section 4 of the company act 2013, MOA of every company shall contain the following clauses. Name clause में क्या है, the company name is written in this clause. Company is an artificial person formed by the legislation, therefore it is mandatory to give it a name for identity. By the name of the company it can be known that the company is public or a प्राइवेट. नेम इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि वो पब्लिक है कि प्राइवेट है, और अगर पब्लिक या प्राइवेट नहीं है, लास्ट में PVT LTD या LTD नहीं है, तो समझ जाना कि वो सेक्शन 8 कंपनी है. द कंपनी नेम में नॉट बी अनडिज़रेबल इन द आइज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आइज़ में, उनकी आँखों में ये अनडिज़रेबल नहीं होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, अनडिज़रेबल है. अब ये नहीं कि उसकी आंखों में जाके देखना है. इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए. मतलब हमारे कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये सो हो कि वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है. द कंपनी नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी. कोई भी किसी का नाम पहले से ही जो कंपनी रख चुकी है तो हमारा नाम सेम नहीं होना चाहिए, वरना हमारे सारे फंक्शन मिसलीड हो जाएंगे, कंपनी को बंद करना पड़ेगा. द कंपनी नेम इन अ वे शुड नॉट बी मिसलीडिंग द पब्लिक. पब्लिक को मिसलीड करने वाले नाम भी नहीं होने चाहिए. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. Section 12 subsection 3 of the Company Act state that every company shall paint or affix its name. हर कंपनी को अपना नाम जो है पेंट करवाना चाहिए या तो कहीं पे एफिक्स करवाना चाहिए. नेम के साथ साथ एड्रेस भी रजिस्टर्ड ऑफिस का, हर ऑफिस के बाहर. The company should have its name engraved in legible character on its seal. Also, address of the registered office must be specified in the company's letterhead, bill book, in all notice and official publication. 15 दिन के इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर ही कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस में हो जानी चाहिए ताकि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सके, नोटिस दी जा सके. Object clause. This is the most IMP clause in the memorandum. It defines the limit and extent of the activity of a company. If anything unauthorized by the object clause is undertaken, it is considered ultra virus and not binding on the company. जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की पॉइंट, वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं. सो अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, वीडियो देख के भी नहीं देखने का टाइम है, तो यू कैन गो थ्रू दिस वर्ड्स.
अ कंपनी कैन नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस बियॉन्ड टू इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी की जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बातें सब्जेक्ट मैटर डिफाइन होंगी उससे आगे वो कंपनी बाहर नहीं जा सकता, वो लक्ष्मण रेखा की तरह काम करती है। सब्सक्राइबर मस्ट कीप इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट वाइल ड्राफ्टिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। कुछ 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सब्सक्राइबर को, जो सिग्नेचर जो साइन करते हैं कंपनी के MOA पे। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग इलीगल और अगेंस्ट द जनरल लॉ ऑफ द कंट्री। जो भी ऑब्जेक्ट उन लोग सेट करेंगे वो गैंग रेप, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, जनरल लॉ कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि कंपनी एक्ट को ही कॉन्ट्रावेंट कर दे, वायोलेट कर दे। दिस शुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जैसे ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये सब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। दिस शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड डिटेल्ड वर्जन। ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्लियरली, कम्प्लीटली, कैंडिड फॉर्म में पूरा 7 C's की तरह डिफाइन करना चाहिए, मतलब लीगल तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन करना चाहिए। लाइबिलिटी क्लॉज, द क्लॉज स्टेट, लाइबिलिटी क्लॉज ये स्टेट करता है कि कंपनी का जो लाइबिलिटी का नेचर है वो कैसा है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड। जितना अमाउंट अनपेड रहेगा उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर। और इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट विच एवरी मेंबर अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बिंग वाउंड अप। वाउंड अप के टाइम पे कंपनी के एसेट्स में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ रहेगा वो लिमिटेड बाय गारंटी में आता है। अब देखते हैं कैपिटल क्लॉज। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके कैपिटल क्लॉज में ये डिफाइन रहता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल कितना है टोटल। दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। जो भी कंपनी का कैपिटल डिसाइड होगा, जितना भी है 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 लाख, तो वो जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी। जितनी ज़्यादा कैपिटल उतनी ज़्यादा फीस। दिस क्लॉज इज़ टू बी ओमिटेड इन द केस ऑफ कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये कैपिटल क्लॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वालों के लिए नहीं होता, जैसे कि नेम क्लॉज सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिए नहीं रहता, वैसे ही कैपिटल क्लॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए नहीं रहता। अब देखते हैं एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जितने भी मेंबर सब्सक्राइब करते हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर डिक्लेयर दैट दे डिज़ायर टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी एंड एग्री टू टेक शेयर स्टेटेड अगेंस्ट देयर नेम। उनके नाम के आगे जो भी अमाउंट शेयर का लिखा है वो लेने के लिए वो डिज़ायर है, ऐसा लिखा जाता है। नो सब्सक्राइबर विल टेक लेस देन 1 शेयर। एक सब्सक्राइबर के पास 1 शेयर ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। ईच सब्सक्राइबर एंड हिज विटनेस शॉल ऐड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन। नाम, काम, धंधा विटनेस के साथ सब्सक्रिप्शन क्लॉज में रहता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें ऐसा लिखा होता है, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस आर सब्सक्राइब्ड मेमोरेंडम ऑफ are desirous of being formed into a company in pursuance of the memorandum of association, and we respectively agree to take the number of share in the capital of the company set opposite of our respective name. You can see here what do you mean by MOA, as इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। what is memorandum of association, what are the various clauses of memorandum of association। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन MOA एंड AOA। MOA के बारे में हमने पढ़ लिया, MOA के कंटेंट पढ़ लिए। अब AOA को इसके डिस्टिंक्शन बिटवीन में पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कंपेरिजन अमॉन्ग MOA एंड AOA कैन बी प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। मीनिंग, सबसे पहले MOA की मीनिंग हमने डेफिनेशन देखी थी कि MOA इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इसमें फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन दी होती हैं जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द कंपनी को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वो AOA में दिए होते हैं। तो ये होती है मीनिंग MOA की। AOA की डिफरेंस क्या है कि MOA फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट और स्कोप को डिफाइन करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सब रूल बनाता है। गवर्निंग सेक्शन इसके क्या है, MOA की सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में दी गई है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में।
इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो MOA किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है कि कंपनी का पावर कितनी है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव कितने हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रूल्स ऑफ द कंपनी बताती है। स्टेटस के हिसाब से देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस MOA क्या है, इट इज़ सबॉर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के सबॉर्डिनेट ही MOA चलता है, कंपनी एक्ट से बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबॉर्डिनेट किसका होता है, MOA का, ये MOA से बाहर नहीं जा सकता। सो वी कैन से दैट द बिग सर्कल इज कंपनी एक्ट। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये कंपनी एक्ट है, ये बॉक्स कंपनी एक्ट है, एक कंपनी एक्ट के हिसाब से ये MOA को चलना पड़ेगा। ये जो सर्कल है ये हो गया MOA, और ये जो बॉक्स है ये हो गया कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अंदर ये जो है ट्रायंगल, ये हो गया AOA। सो AOA का AOA किसके अंडर में आता है, MOA के अंडर भी आता है, कंपनी एक्ट के अंडर भी आता है। ये सबऑर्डिनेट होता है MOA के, और MOA सबऑर्डिनेट होता है कंपनी के। नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ रजिस्ट्रेशन इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि द MOA ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अमेंडेड रिट्रोस्पेक्टिवली। MOA को अमेंडेड नहीं किया जा सकता रिट्रोस्पेक्ट करके, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दिया जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब एक तरह से होता है कि वैसे रिट्रोस्पेक्टिव का हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके हिसाब से मतलब उसको सी करना, रिट्रोस्पेक्टिव वो होता है। बट इन दिस केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री MOA को मतलब कहने का ये मतलब है अमेंड कर दिया जा सकता है, अमेंडमेंट लाई जा सकती है। रिट्रोस्पेक्टिविटी मतलब नहीं लाई जा सकती, सॉरी, MOA में नहीं लाई जा सकती, बट AOA में लाई जा सकती है अमेंडेड। मेजर कंटेंट क्या है, द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन 6 क्लॉसेस विच इज़ लाइबिलिटी, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, सब्सक्रिप्शन नेम, कैपिटल एटसेट्रा विच वी अंडरस्टैंड, एंड द आर्टिकल कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी। आर्टिकल के लिए एक तैयार किया हुआ टेबल रहता है, जैसे किसी को आर्टिकल बनाने के लिए नहीं जम रहा है तो वो उस टेबल को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये हो गया इसके कंटेंट। अब देखते हैं कंपलसरी लिफ्टिंग ऑफ द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सॉरी कंपलसरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि कंपलसरी इसको फाइल करना ही पड़ेगा, बट AOA ज़रूरत नहीं है कि AOA को हम लोग को पूरा फिल करना पड़े। AOA की जगह पे हम लोग रेडीमेड डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें बस मेन चीज़ें फिल करके भी हम लोग कर सकते हैं। अल्टरेशन देखा जाए तो अल्टरेशन दोनों में होता है, इसकी टॉपिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्टरेशन कैन बी डन आफ्टर पासिंग SR इन AGM एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कंपनी लॉ बोर्ड और AGM में SR पास करके अल्टरेशन की जा सकती है। मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, बट AOA में अल्टरेशन कैन बी डन इन द आर्टिकल बाय पासिंग SR ओनली एट द AGM। इसमें सिर्फ SR पास करके भी अल्टरेशन किया जा सकता है, बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। रिलेशन अगर देखा जाए तो इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। MOA ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आउटसाइडर को पता चल सकता है, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, कि वो कंपनी की लायबिलिटी किसी है, नेम क्या है, फेम क्या है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आउटसाइडर से रिलेशन बनाता है। बट AOA जो है कंपनी के मेंबर के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। इट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर इंटरसो एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप, इट्स एब्सोल्युटली वाइड एंड इट कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर।